अब हमारे पास में टाइम बचा हुआ है कम, तो हमें करना क्या है, इस कम टाइम में स्ट्रैटेजी चेंज करके ज्यादा मार्क्स कैसे अचीव करने हैं उस पर फोकस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस साइड चेतन फ्रॉम एड अंकल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट के पेपर 1 में हम कम समय में, यानी हमारे पास 2 महीने से कम का टाइम है, उसमें भी हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में दोबारा से समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स का यहाँ पर होता है और हमें क्या करना चाहिए। तो हम बात करें तो यूजीसी नेट में जो पेपर होते हैं वो 2 पेपर होते हैं, किसी का भी हो, चाहे वो पेपर 1 है, ठीक है। 2 पेपर कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो आपका सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन पेपर 2 आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। अब इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करें, पेपर 1 के अंदर जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो कितने आते हैं, 50 क्वेश्चंस आपके वहाँ पे आते हैं। और पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। अगर मार्क्स के वेटेज के बारे में अगर हम बात करें तो हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब ये कितने नंबर का पेपर है, पेपर 1 100 मार्क्स का पेपर है और पेपर 2 कितना है, 200 मार्क्स का पेपर है, यानी टोटल मिलाकर के 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। अब हम सब पेपर 2 के लिए तो तैयारी करते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन पेपर 1 को हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि पेपर 1 हमारे जेआरएफ को क्वालिफाई करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करता है। अब हमारे पास 2 महीने से कम का टाइम है, क्योंकि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। क्या नहीं होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। तो उस वजह से हम 2 महीने से कम टाइम में भी इसमें कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आज उसके बारे में थोड़ी सी हम स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। और जून 23 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके एनालिसिस के बेसिस पे हम बात करेंगे। अब पेपर 1 और पेपर 2 की हम बात करें तो दोनों में 10 यूनिट्स होती हैं। अभी हम सिर्फ पेपर 1 की बात कर रहे हैं, तो उन 10 यूनिट्स में से जून 23 के अंदर किस यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आए थे उसका एक ब्रीफ एनालिसिस है, ताकि उस एनालिसिस को देख करके हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम इस कम टाइम में भी कैसे हमारा स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं, क्या हम 80+ स्कोर पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो यूनिट वाइज देखते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 हमारी कौन सी है, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में जून में जो एग्जाम्स हुए थे वो एग्जाम्स की यहाँ पर ये शिफ्ट और डेट वाइज यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। 13 जून 2023 को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 44 यूनिट 1 से आया था। मतलब कितने क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे। सेम सेकंड शिफ्ट की बात करें और पूरी 18 शिफ्ट में यहाँ पे जो एग्जाम्स हुआ था उसमें सब में यूनिट 1 से कितने क्वेश्चंस आए, 5 क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी हर शिफ्ट के अंदर 5 क्वेश्चन एनटीए ने आपसे पूछे हैं, ठीक है। इसके बाद हम कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो इसका फिक्स पैटर्न है, लास्ट में आपको 46 to 50 तक के जो क्वेश्चंस दिखेंगे वो कॉम्प्रीहेंशन से आपको देखने को मिले थे जून 23 के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो उसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। हर इस यूनिट से भी 5 क्वेश्चन आपको देखने मिले। 5th यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो उसमें भी हमें 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। इसके अलावा 6th यूनिट लॉजिकल अगर रीजनिंग की हम बात करें तो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप यहाँ देख सकते हैं, 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिले हैं हर शिफ्ट के अंदर। डीआई की अगर हम बात करें तो डीआई के अंदर भी आपको हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा आईसीटी की अगर हम बात करें तो आईसीटी से भी 5 क्वेश्चन हमें मिले हैं। और इसके बाद में पीपल एनवायरनमेंट की हम बात करें तो उसमें भी 5 क्वेश्चंस आपको मिले हैं। और लास्ट हायर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी आपका क्या है, 5 क्वेश्चंस यहाँ को देखने को मिले हैं। और ये जून 23 का एनालिसिस है, आपका जो इससे पहले आपका एग्जाम हुआ है दिसंबर से पहले। अब इससे क्या एनालिसिस निकल के आ रहा है, क्योंकि पेपर 1 जो है हमारा, वो पेपर 1 क्या होता है, 10 यूनिट्स होती हैं। हमने 10 यूनिट का एनालिसिस करके देखा कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। अब हमारे पास में टाइम बचा हुआ है कम, तो हमें करना क्या है, इस कम टाइम में स्ट्रैटेजी चेंज करके ज़्यादा मार्क्स कैसे अचीव करने हैं उस पर फोकस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल यूनिट्स कितनी है, 10 यूनिट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो उन 10 यूनिट में से हम क्या करेंगे,
8 यूनिट्स का सिलेक्शन करेंगे, कोई भी 8 यूनिट्स जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपकी कमांड है, या आपको लगता है मैं ये कम टाइम पे इसको कवर कर सकता हूं, तो वो 8 यूनिट कवर करेंगे। अब 8 यूनिट कवर करने का क्या फायदा है, अभी हमने देखा है कि हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 8 यूनिट अगर आप कवर करते हो तो आपने कितने क्वेश्चंस की तैयारी कर ली है, 40 क्वेश्चंस की तैयारी। और 40 क्वेश्चंस की तैयारी का मतलब क्या हो गया कि आप 80 मार्क्स की तैयारी कर चुके हो। जो 2 यूनिट हमने छोड़ी है वो छोड़ी नहीं है, उनको हमने प्रायोरिटी पर नहीं रखा है, तो हम करेंगे तो उसको भी, लेकिन वो हमारे लिए एक एडिशनल बेनिफिट यहां पर होने वाला है। तो पहली चीज हमें क्या करनी है, इस टाइम के अंदर हमें सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है 8 यूनिट्स को, जिनको हम जल्दी से कवर कर पाए। दूसरा टास्क जो आप करेंगे स्कोर हाई करने के लिए, वो करेंगे कि जो भी आप पढ़ाई करने के लिए स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हो, बुक्स आप यूज कर रहे हो, तो वो जो स्टडी मटेरियल है या बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल या जो बुक्स हैं, वो सिर्फ एक ही सोर्स आपके पास होना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे ये नहीं करना है कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, इसमें से भी अच्छा मैटर है उसमें से भी अच्छा मैटर है, नहीं। आपको सिर्फ एक बुक या एक रेफरेंस या एक स्टडी मटेरियल को फोकस करना है, वो आपके लिए इनफ है आपके जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन होनी एक चाहिए। अदर सोर्सेज पे अगर आप भागेंगे तो उससे आपकी ना तो तैयारी होने वाली है और ना ही किसी तरह से आपका सिलेक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होगा, डिप्रेशन वहां पे फील होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हम मान सकते हैं, वो है हमारा रिवीजन। हम पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन अगर उसको रिवाइज नहीं करेंगे, तो मेमोराइज नहीं करेंगे, दोबारा रिकॉल नहीं करेंगे, तो वो हमारे माइंड से स्किप होता चला जाएगा। अब अगर वो स्किप हो गया तो हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हम जो डेली शेड्यूल हमारा बना रहे हैं, उस डेली शेड्यूल के अंदर हमें स्टार्टिंग जो करनी है, लास्ट कल हमने जो पढ़ा था उसको पहले रिवाइज करना है, चाहे वो 10 मिनट में करें, चाहे आधे घंटे में करें, चाहे 1 घंटे के अंदर करें। हमें सबसे पहले उसका रिवीजन लेना है, देन हमें नए टॉपिक पे जाना है। जिससे होगा क्या कि हमने प्रीवियसली जो भी टॉपिक्स यहाँ पर पढ़े हैं, उन टॉपिक्स का हमें फायदा मिलेगा, हम भूलेंगे नहीं। दूसरा, हम जो भी यहाँ पर नए टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो वो हमारे लिए एडिशनल बेनिफिट देगा, यानी हमारा पुराना कुछ छूटा नहीं है और हम नया भी कवर करते जा रहे हैं। 3 स्टेप फॉलो करने के बाद चौथी स्टेप हम क्या फॉलो करेंगे कि जो एनटीए ने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे हैं, यानी प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। एटलीस्ट आपको करना क्या है, एटलीस्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस तो आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने ही करने हैं। क्यों? उससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता लगेगा, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल पता लगेगा और आपको एक आइडिया होगा कि किस तरह से मुझे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। प्रीवियस ईयर पेपर के बाद में आपको करना क्या है, जितना आपके पास टाइम मिला है उसी टाइम में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट देने से बेनिफिट क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और टाइम पर आपका एग्जाम पूरा हो जाएगा जिस दिन आप यूजीसी का एग्जाम, नेट का एग्जाम आप जब देने जाएंगे। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको फॉलो करनी है। अब इन सबको फॉलो करने से आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, हम उसकी बात करते हैं। कि मान लीजिए, एक कंक्लूजन पे आ रहा हूं मैं अब यहाँ पे, इन लास्ट हम बात करते हैं कि हमने क्या की। सबसे पहले हमने की स्टडी, ठीक है, किसी भी एक बुक या स्टडी मटेरियल या रेफरेंस बुक को हमने कंसीडर करके। दूसरा हमने पॉइंट देखा है वो क्या है कि चाहे हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, चाहे हम क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट यहाँ पर दे रहे हैं, कुछ भी हम फॉलो कर रहे हैं, हमें हमारा टाइमिंग का शेड्यूल जो रखना है वो एनटीए का जो एग्जाम शिफ्ट्स हैं, नेट की जो शिफ्ट होती है, जैसे हम बात करें जून 23 की, तो जून 23 में 2 शिफ्ट हुआ करती थी। कौन सी शिफ्ट थी, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 का जो टाइमिंग था वो 9 to 12 का था, शिफ्ट 2 का टाइम था 3 to 6 का। तो हमें ये जो भी प्रिपरेशंस करनी है ना, वो इसी टाइम के अंदर करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि मान लीजिए इस टाइम आप रात को पढ़ते हैं और इस टाइम पे सुबह सो रहे हैं, ठीक है, या दिन में आप सोते हैं, तो आपका माइंड उसी तरह से वर्क करेगा और जब आप एग्जाम के लिए बैठेंगे तो आपका माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो उस तरह से ट्रेंड नहीं हुआ है। इसीलिए हमें चाहे स्टडी करनी है, हमें चाहे रिवीजन करना है, हमें चाहे मॉक टेस्ट देने हैं या प्रीवियस ईयर के पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें कोशिश ये करनी है कि हम शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो टाइम हमारा है उसी टाइम पर स्टडी करें, ताकि उस टाइम पर हमारा माइंड क्या रहे, प्रॉपरली एक्टिव रहे और
एक्टिव रहे और एग्जाम में उसका हमें क्या मिले, प्रॉपर पैटर्न हमें यहाँ पे जो है एग्जाम के अंदर हमारा माइंड उस तरह से प्रॉपरली काम कर सके। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको फॉलो करनी है। ये फॉलो करके आप कम टाइम में भी अपना JRF क्वालिफाई इजी वे में कर पाएंगे। सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट आपको रखना है, रिवीजन पे आप फोकस करें। इसके अलावा जो आपकी एग्जाम शिफ्ट हैं उसी टाइम पे आप एग्जाम दें। मॉक टेस्ट अगर आप देंगे तो उससे क्या होगा, आपको एग्जाम का टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो आप उसको फील कर पाओगे, और उसको जब प्रेशर लेके आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहोगे तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा आपका माइंड कभी थकेगा नहीं और उस चीज़ के लिए वो हमेशा से प्रिपेयर रहेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल UGC नेट की तैयारी, इसके दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे। पहला चैनल है जो बच्चे कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे इस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और जो बच्चे सिर्फ UGC नेट के पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस लिंक के थ्रू हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको डेली बेसिस पे जो भी प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या मॉक टेस्ट हैं या नंबर ऑफ क्वेश्चंस और आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रैटेजीज हम वहाँ पे आपको शेयर करते हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मेरा यही मोटिव है कि कम टाइम में वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास में और इस टाइम को यूज़ करके हमें हाई स्कोर करना है। सो थैंक यू सो मच।